अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। कल सोमवार को श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर चर्चा कुछ चल रही थी यहाँ पर, तो ये आज्ञा हुई वहाँ पर पूरे समूह की कि कुछ हनुमान जी की कृपा से अगर हनुमान जी के लिए कुछ बोला जाए। तो मन हुआ कि फिर एक कोई अच्छा सा भाव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सेवा में समर्पित किया जाए। तो आज मंगलवार है और एक विशेष भाव में आज आपको परोसता हूँ श्री हनुमान जी महाराज का, बहुत दिव्य। क्योंकि कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं होए तात तुम पाही। दुनिया में मेरे भाई बहन ऐसा कौन सा काम है जिसको श्री हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते? हाँ, ऐसा कौन सा काम है जिसको हमारे वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते? परम राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज के जीवन की एक बहुत सुंदर चरित्र, एक बहुत सुंदर घटना। श्री विहरजे तुम जानो, जिस समय लंकापुरी का युद्ध चल रहा था, ये भाव पूज्य पिताश्री बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत बोलते थे। पूज्य पिताश्री बहुत अद्भुत बोलते थे, तो आप सब लोग बड़े प्यार से सुने कि जिस समय लंकापुरी का युद्ध चल रहा था, गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोमिव राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। कैसा युद्ध चल रहा है मेरे भाई बहन कि राम रावण का युद्ध, ऐसा युद्ध हो रहा है कि जैसे राम रावण का युद्ध है, कोई तुलना नहीं, कोई सानी है ही नहीं। उपमा भी दी जाए तो किसकी दी जाए, तुलना भी करी जाए तो किससे करी जाए? तो बोले राम रावण का युद्ध, ऐसा युद्ध हो रहा है कि जैसे राम रावण का युद्ध। आहा, अगर पूरे युद्ध में रावण किसी से बहुत परेशान था तो मेरे भाई बहन वो केवल और केवल हमारे श्री हनुमान जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज, वीर बजरंगबली वातात्मज श्री हनुमान जी महाराज से बहुत परेशान रावण। अक्षय कुमार, वाटिका इत्यादि, लंका जलाना, सारा कुछ जो है वो श्री हनुमान जी महाराज। और रावण यदि डरता है, अगर वीर किसी को समझता है, जिस समय अंगद गए थे तो अंगद से जब चर्चा हुई रावण की, तो वहां पर एक बड़ा प्यारा सा तर्क है कि बोले तुम्हारी सभा में वीर है कौन? रावण ने कहा, बोले तुम्हारे रामा दल में वीर है कौन? बोले वो जो तुम्हारे श्री राम है वो अपने पत्नी के वियोग में दुखी हैं, उनके भाई लक्ष्मण जो हैं वो अपने भैया के वियोग में दुखी हैं, और उनका पूरा परिकर उन दोनों के वियोग में दुखी है। वीर है कौन? नल नील, बोले वो कारीगर बहुत अच्छे हैं, जामवंत ताकतवर थे लेकिन अब बुजुर्ग हैं, है कौन? कौन है वीर? तुरंत रावण के कान खड़े हो गए, बोले हाँ एक है कभी एक महाबल सीवा, एक बंदर है जो वाकई बहुत बलवान है। हनुमान जी ने कहा, श्री अंगद जी ने कहा कि कौन? वो कौन है? बोले आवा प्रथम नगर जहीं जा रहा, जिसने पहले आकर के ये कुछ ही समय में लंकापुरी को जला करके चला गया, वो जरूर बलवान है। तो मेरे भाई बहन, रावण यदि डरता है, यदि रावण को भय है किसी से, तो वो श्री हनुमान जी महाराज हमारे, हनुमत लाल जी महाराज से। रावण ने एक बार सोचा कि क्यों ना वो युद्ध जब होगा तब तो होता ही रहेगा, कौन हारे कौन जीते, लेकिन क्यों ना एक बार युद्ध इन्हीं से लड़ लिया जाए, हनुमान जी से। अगर हम इसको हरा देंगे, यदि इसको समाप्त कर देंगे तो पूरा युद्ध ही खत्म हो जाएगा, पूरा युद्ध हम जीत जाएंगे फिर तो ये कल्पना करके मालिक, एक बार की घटना, रावण जो है सवेरे सवेरे लंकापुरी से चला और
रामादल में गुप्त रूप से देखता हुआ पहुंचा समंदर के किनारे, जहां पर सवेरे सवेरे श्री हनुमान जी महाराज समंदर में स्नान करके सज्जनों जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहते कहते चले जा रहे थे। राम जी का नाम लेते हुए चले जा रहे थे, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारे परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज क्या कहना भैया, क्या कहना। जहां राम का नाम है, जहां प्रभु श्री राम का नाम है, जहां प्रभु श्री राम की कथा है, वहीं श्री हनुमान जी हैं। तो श्री ठाकुर जी का नाम लेते हुए हनुमान जी चले आ रहे थे। रावण ने आवाज लगाई, ए बंदर, ए बंदर। श्री हनुमान जी ने पलट करके देखा कि हमसे कह रहे हो भैया? बोले हाँ, तुम्ही से बात कर रहा हूं। अच्छा, कमाल की बात, पूरे युद्ध में कहीं पर भी, पूरी चर्चा में कहीं पर भी हनुमान जी का नाम रावण ने नहीं लिया। बंदर, कपे आदि आदि यही मरकट इत्यादि कह करके संबोधित किया उसने, हनुमान जी का नाम नहीं लिया कभी। हा, ए बंदर। हनुमान जी ने कहा, अरे लंकेश आप? बोले सुनो, हमने सुना कि तुम बहुत बड़े वीर बनते हो। बोले बनते नहीं हैं, कृपा है प्रभु श्री राम की, हैं? हा, कृपा है, केवल कृपा ठाकुर जी की। आप हो आपको नीके को जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो, और कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो, और सोई यह खेद सो वेद कहे, न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो, और हो तो सदा खरको असवार, पे तिहारे प्रताप गजंद चढ़ायो। ये मेरा पुरुषार्थ नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा है। बोले अगर बलवान हो, क्या युद्ध करोगे हमारे साथ में? डर तो नहीं जाओगे कहीं? हनुमान जी ने कहा, मना कब किया है, मना कब किया, आए क्यों है, युद्ध ही तो करने आए। तो बोले वो युद्ध जब होगा तब होता रहेगा, हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए क्या मतलब? कौन सा युद्ध? बोले एक मुक्का तो रावण ने कहा कि हम तुम्हारी छाती पे मारेंगे, और एक मुक्का तुम हमारी छाती पर मारना, या तो हम तुम्हारे मुक्के से मर जाएं या तुम हमारे मुक्के से मर जाओ। एक एक मुक्के का खेल है, खेलोगे क्या? हनुमान जी एक क्षण मौन रहे। रावण ने कहा, ए बंदर, डर गया क्या? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम के सेवक, डरने का तो कोई काम नहीं है, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं, तो फिर क्या कहते हो? बोले बिल्कुल तैयार है। तो रावण भुजा कमर पर रख करके खड़ा हो गया, और रावण ने कहा कि ए बंदर, मार मुक्का, घूसा मार। तो हनुमान जी ने हंस करके कहा कि दशानन, घूसा आप मारो पहले। क्या? अरे क्यों? अरे प्रस्ताव मैंने रखा है ना, तो पहले तुम मारो। बोले नहीं नहीं, आप मारो, क्योंकि यदि मैंने मार दिया तो अब फिर आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। जैसे ये सुना कि इतना अभिमान, इतना अभिमान, बोले नहीं नहीं, अभिमान नहीं है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, आप मारो। तो समझ जाओ, फिर समझ जाओ ढंग से। और ये जैसे ही कहा, रावण ने अपने 20 भुजाओं की शक्ति एक मुष्टिका में, एक हाथ में इकट्ठी करी, और इकट्ठी करके कहा, बंदर समझ जा। और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज जय श्री राम कह करके गदा हाथ में लेकर के खड़े हो गए, नेत्र बंद हैं, और पूरे शरीर का बल लगा करके मुष्टिका का यहां पर प्रहार किया रावण ने। लेकिन याद रखें मेरे भाई बहन, रावण कौन है? बोले चलत दशानन दौलत महिनी। जब दशानन रावण चलता था, धरती कंपायमान हो जाती थी। कर जोरे सुर जैसे बिनीता, भ्रकुटी बिलोक सकल सभीता। जितने देवता थे डर के मारे हाथ जोड़ करके सभा में खड़े रहते थे एक तरफ। काल जिसकी पार्टी से बना रहता था, जब भगवान शिव गुरुदेव को प्रणाम करने जाता रावण, तो कैलाश पर्वत को उठा करके अपने माथे से लगा करके रखता था। जिस पहाड़ पर नजर पड़ जाती उसकी, वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता। ये बलवान था रावण, इतना बड़ा बलवान था रावण। मेरे भाई बहन, उस रावण ने
पूरे शरीर की शक्ति इकट्ठी करी और गुस्सा तो था ही, क्योंकि बेटे को मार दिया, आदि 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 कितनी उपद्रव किए उसकी नजर में श्री हनुमान जी महाराज ने। तो क्रोध में भड़ करके गर्जना करते हुए जैसे ही मुक्के का प्रहार किया मेरे भाई बहन, इतनी जोर से मुक्का मारा, इतनी जोर से मुक्का मारा कि श्री हनुमान जी महाराज की छाती में मुक्का लगा। तो वहीं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी चल गई कि जान टेक। जैसे ही मुक्का पड़ा मेरे भाई बहन, छाती में मुक्का जैसे हनुमान जी के पड़ा तो घुटना जो है टेक दिया जमीन पर, घुटना टेक दिया। जान टेक कपि भूमि न गिरा, और श्री हनुमान जी महाराज गिरे नहीं धरती पर। याद रखें मेरी बात को, वही रावण है चकनाचूर पहाड़ों को कर देता, कैलाश पर्वत को उठा लेता भगवान शिव के समेत, धरती कांपती थी, देवता थर्राते थे। लेकिन जब हनुमान जी की छाती पर मुक्का मारा तो जान टेक, वहीं पर घुटना टेक दिया जमीन पर, कभी भूमि न गिरा, और अपनी गदा पकड़ी और जय श्री राम कह करके श्री हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। जैसे ही श्री गोसाई जी लिख रहे हैं, जान टेक कपि भूमि न गिरा, और उठा सम्हारे बहुरे रिस भरा। इतना क्रोध में श्री हनुमान जी महाराज भर गए। कहा रावण दे लिया मुक्का, घूंसा दे लिया, अब तुम संभल जाओ, अब तुम्हारा नंबर है। रावण ने जैसे वीर बजरंगबली का चेहरा देखा तो आंखों में रक्त उतर आया है, क्रोध के मारे चेहरा ताम्र वर्ण का हो गया है, समझ जाओ रावण। रावण ने कहा कि जिस रावण के मुक्के से धरती कांपती थी, पर्वत चूर चूर हो जाते थे, कैलाश पर्वत को उठा लेता था, और ये जैसा का तैसा खड़ा हो गया, मुझे लगता है अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। रावण के 20 नेत्र बंद हो गए मेरे भाई बहन, थर थर पैर शरीर कांपने लगा रावण का कि अब नहीं बचा। इधर श्री हनुमान जी महाराज ने अपनी मुष्टिका बनाई और मुक्का मारने का प्रयास करने लगे। थोड़ा सा विलंब हुआ। रावण ने कहा, ए बंदर मुक्का मार क्यों नहीं रहा है? डर के मारे पलक हिल रहे रावण के। और इस पर मुझे एक बड़ा व्यंग याद आता है कि इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन नहीं डराता, इंजेक्शन ज़्यादा डर नहीं देता, लेकिन जो इंजेक्शन लगने से पहले की जो प्रक्रिया है, मरीज लेटा हुआ है, गौर से देखें, मरीज लेटा हुआ है और डॉक्टर उसी के सामने पहले तो इंजेक्शन निकालेगा सुई, और उसमें फिर दवाई भर करके, फिर दवाई खींच करके, फिर उसको निडल को, उसको इंजेक्शन को ऐसे ठोकेगा, उसकी गैस निकालेगा। वो जो प्रक्रिया है, और वो मरीज उल्टा मुंह करे लेटा रहता है, कहता है डॉक्टर साहब लगाओ ना जल्दी। और जब जब मैं इस प्रसंग को याद करता हूँ तो मुझे बस यही झांकी स्मरण में आती है रावण की। आहा, रावण थर थर कांप रहा है, नेत्र हिल रहे हैं, बंद तो हैं लेकिन पलकें हिल रही हैं ऊपर से। अरे बंदर मारता क्यों नहीं मुक्का? हनुमान जी ने कहा कि तूने भी तो अपने पूरे शरीर की शक्ति इकट्ठी करी थी, मैं भी बल इकट्ठा कर रहा हूं। हनुमान जी ने खींच करके जैसे मुक्का देने का प्रयास किया तो देखा कि हाथ नीचे नहीं आ रहा, हाथ नीचे नहीं आ रहा। हनुमान जी ने कहा ये मेरे हाथ को क्या हो गया? ऊपर जैसे ही नजर करी तो हाथ से श्री ब्रह्मा जी लटके हुए हैं, ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ रखा है। अरे प्रभु आप मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान बस मुक्का मत मार देना, घूसा मत मार देना। क्यों प्रभु? कि रामायण अधूरी रह जाएगी, अगर आपने घूसा मार दिया तो रामायण अधूरी रह जाएगी। हनुमान जी ने कहा अरे राम 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 राम, अभी हमारी छाती पर जब इसने वज्र सा तोड़ा था तब आपकी रामायण कहां चली गई थी? अगर हमें कुछ हो जाता तो रामायण अधूरी नहीं रहती आपकी। अब आप हमें समझाने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बोले नहीं, समझाने भक्त को ही समझाया जा सकता है, दुष्ट को कभी समझाया नहीं जा सकता। और उसी समय श्री ब्रह्मा जी ने मानो स्मरण कराया कि बजरंगबली राम काज लगे तब अवतारा, तुम्हारा जो अवतार हुआ है वो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, तुम्हारे कार्य के लिए नहीं, तुम श्री राम के कार्य के लिए हो। जैसे ही सुना तो हनुमान जी का क्रोध जाता रहा, शांत हुए।
धीरे से कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी मेरा मन नहीं मान रहा, घूसा नहीं दूंगा, थोड़ा सा तो दे लूं, हल्का सा घुसिया है, घुसिया। तो हनुमान जी ने कहा धीरे ही देना, घूसा मत देना, घुसिया दे लेना। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी गए और उसी समय जरा सा छाती पर हल्का सा घुसिया का प्रहार किया रावण की। और जैसे घुसिया का प्रहार हुआ, उछला रावण, उस जरा से मुठका के प्रभाव से उछला, उछल करके धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। 10 मुखों में धूल भर गई, नेत्र बंद हो गए, हिलना डुलना बंद बिल्कुल। हनुमान जी ने कहा हे राम ये क्या हुआ, इनकी तो ये घुसिया से ये हालत है, यदि घूसा मार देते तो क्या होता। दौड़ करके गए और समंदर में से जल भर करके लाए, जल भर के सिंचन किया चेहरे पर। और जब रावण बैठा तो श्रीमद् गोस्वामी पाद की एक दूसरी टीका में बड़ा प्यारा भाव है। आहा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के नेत्रों से अश्रुबिंदु बहने लगे कि धन्य है वो माँ जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, धन्य है वो माँ जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। आहा, जब ये सुना हनुमान जी ने कि रावण इस प्रकार के वचन बोल रहे हैं, रावण ने भूरी भूरी प्रशंसा करी और रावण वहां से जाता रहा। लेकिन हनुमान जी के दिमाग में एक बात बैठ गई कि बार बार लोग इस बात को कहते हैं कि वाह धन्य है आपकी माँ के दूध को, जिस दूध को पी करके आप इतने बलवान बने। तो क्या माँ के दूध में इतनी शक्ति है? हनुमान जी महाराज, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन जो युवान भाई बहन हैं सब इस बात को सुने कि क्या माँ के दूध में वाकई ऐसी शक्ति है? मन में विचार आया श्री हनुमान जी के। उसी समय श्री वीर बजरंगबली पहुंचे पर्वत पर, जिस पर्वत पर माता अंजना तपश्चर्या कर रही थी। एक पैर नीचे लटका हुआ है, एक पैर जंगा के नीचे है और ध्यानस्थ हैं माता अंजना। हनुमान जी ने कहा माँ गदा हाथ में पकड़ी हुई है। और जैसी पुत्र की आवाज सुनी तुरंत नेत्र खोले। बस हनुमान क्या हुआ? माँ मैं ये जानना चाहता था कि क्या वाकई माँ के दूध में इतनी शक्ति होती है? आज रावण मेरी प्रशंसा करके गया कि धन्य है उस माँ को जिस माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, धन्य है उस माँ के दूध को, कितना शक्तिशाली होगा। तो माँ मेरे मन में ये भाव उच्छलित हुआ है क्या माँ के दूध में वाकई इतनी शक्ति होती है? जैसे ही सुना सज्जनों, सुनते ही अंजना माता कहती है कि पुत्र हनुमान, हाँ माँ देखना चाहते हो कि माँ के दूध में कितनी शक्ति है? हाँ। उसी समय माता अंजना ने कहा पुत्र एक तरफ हो जाओ फिर। और सामने जो पर्वत था, उसी समय माता अंजना ने अपने स्तन में से दूध की धार थोड़ी सी निकाली और जैसे ही वो धार निकली सीधी धार जो है पहाड़ में पड़ी। और जैसे ही पर्वत में वो धार पड़ी उसी समय पर्वत तड़ाक से बीच से टूट गया, फट गया पर्वत। माता अंजना ने कहा बेटे मारो सेंट फूट जाए पर्वत, ऐसी धार दूध की। सेंट माने जो धार होती है, मारो सेंट फूट जाए पर्वत, ऐसी धार दूध की। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने देखा तो अपनी मैया के चरणों में नतमस्तक हो गए, लोटपोट हो गए। धन्य है मेरी मैया, धन्य है मेरी माँ, और धन्य है ये भारतवर्ष जहाँ पर ऐसी ऐसी माताएं हुई और जिन्होंने ऐसे ऐसे लाल को जन्म दिया, ऐसे ऐसे लाल को जन्म दिया। तो आज मंगलवार है, तो आज मंगलवार को इस प्रसंग का आप सभी लोग आनंद लें। श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगे तब अवतारा। आहा। ऐसे श्री वीर बजरंगबली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनके चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना, मंगल आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय सिया राम।